अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं कंपैरिजन करूंगा कि मुसलमानों का रवैया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में क्या है और मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्रीज़ में क्या है। जहां ये माइनॉरिटीज़ में होते हैं ये क्या करते हैं और जहां मेजॉरिटी में होते हैं उनके साथ क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, इससे पहले मैं ये 3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। रमज़ान चल रहा है। एक जापानी लड़की और एक पाकिस्तानी लड़का एक ऑफिस में साथ काम करते थे। तो जापानी लड़की ने पूछा कि तुम लोग सुबह से रात तक रमज़ान में भूखे रहते हो, इससे क्या मिलता है? तो उसने कहा ये एक इबादत है और ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़े की हालत में हम झूठ नहीं बोल सकते, ईमानदारी से अपना काम करना होता है, पूरा हिसाब किताब रखना होता है। अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो उसमें सही डीलिंग करें, जस्टिस करना होता है, ये सारे बुरे कामों से बचना पड़ता है। तो वो लड़की को देख के कहती है कि तुम लोगों के तो बड़े मज़े हैं, तुम लोगों को साल में सिर्फ 1 महीना ये करना होता है, हमको तो पूरा साल ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। सबक है इसमें। अजीज़ दोस्तों, एक इस्लाम में जैसे जिसको जो मर्जी है हदीस गढ़ देता है ना, तो सुन्नत निसाई की एक हदीस है कि क्या कोई अल्लाह के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद को भी मना कर सकता है? उसने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद से एक आदमी ने कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस आदमी के घर से एक कंबल था और पानी के कुछ प्याले थे, वो मंगवा के मस्जिद नबवी में बेच दिया और इस रकम से उसको एक कुल्हाड़ी खरीद के दी और बोला लकड़ियाँ काट कर बेचने और ज़िंदगी का सामान खरीदने का इंतज़ाम करो। कैसी कैसी चीज़ें लेके आते हैं। मुझे कोई ये बताए कि सऊदी अरब में लकड़ियाँ रेगिस्तान में कहाँ काटी जाएंगी, ये बता दे कोई। लकड़ियाँ जंगलों में काटी जाती हैं, जहाँ दरख्त होते हैं, जहाँ सब कुछ होता है। यहाँ तो लकड़ियाँ है ही नहीं, दरख्त ही नहीं है, कोई रेगिस्तान है। ख़ास तौर पे मक्का मदीना में कहाँ से लकड़ियाँ आ गई? तो ये घड़ी जाती हैं ना, जैसे गज़वा हिंद की हदीस घड़ी गई है, ये इस तरह की हदीसें भी घड़ी जाती हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक और हदीस है, हदीस तो नहीं है, ये एक रिवायत है एक मौलवी की, बड़े पुराने ज़माने के, अल मुग़नी इब्न कदामा। अब अल मुग़नी बनी अल ज़फ़र वॉल्यूम 5 में ये आया है कि इमाम अबू हनीफ़ा इस्लाम के जो मेन 4 फ़िरके निकले हैं ना सुन्नियों के, एक तो शिया है, फिर सुन्नियों के 4 शुरू में जो मेन फ़िरके निकले थे वो हनफी, मालिकी, हम्बली और शाफ़ी। तो ये हनफी जो है, जो सबसे बड़ा फ़िरका है बरेलवियों का, वो इमाम अबू हनीफ़ा ने निकाला था। इमाम अबू हनीफ़ा ने ये इजाज़त दी है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ निकाह कर सकता है और उसके साथ सुहागरात भी मना सकता है। सिर्फ ये है कि वो सुहागरात मनाते वक्त नीचे कपड़ा लपेट ले ताकि पाकीज़गी बरकरार रहे। बाकी एक आदमी अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी से निकाह कर सकता है, इसकी कोई सज़ा नहीं है इस्लाम में। हाँ, निकाह के लिए आप जहेज़ और महर ये ज़रूर दें, और अगर बच्चा भी पैदा हो जाता है तो आप इसको अपना नाम दे सकते हैं। ये दिस इज़ ऑल अबाउट इस्लाम। अज़ीज़ दोस्तों, हम शुरू करेंगे सड़क पे नमाज़ पढ़ने के वाक़यात की। ये कलकत्ता है और इसमें पूरी फुटपाथ को इन्होंने ब्लॉक करके, इतनी लंबी, ना इसकी कोई परमिशन ली जाती है, ना इसकी कोई इजाज़त ली जाती है, और ये पूरी रोड अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर लेते हैं। इवन अल्लाह का भी, अगर हम कुरान को भी ऑथेंटिक माने तो अल्लाह ने भी, और अगर प्रॉफिट मोहम्मद की भी बात को माने तो ये ऑर्डर है कि आप अपनी इबादत करें ना तो ऐसे करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो।
यहाँ पे सड़कों पे ट्रैफिकें जाम कर दी जाती हैं रोड पर नमाज पढ़ते हुए। यहाँ पे फुटपाथों को पूरा ब्लॉक कर लिया जाता है, दुकानदारों का कारोबार तबाह। अब ये कलकत्ता है, सऊदी अरब नहीं जहाँ पे सारे मुसलमान हैं। यहाँ पे हिंदुओं की भी दुकानें होंगी, क्रिश्चियनों की भी होंगी, लेकिन आप सबको नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर ये टाइम्स स्क्वायर है, दुनिया का मशहूर न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। मैं जब टाइम्स स्क्वायर गया था देख के हैरान रह गया, इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, पूरा टाइम्स स्क्वायर पे नमाज पढ़ रहे हैं। सबसे बड़े टूरिस्टिक अट्रैक्शन वाली जगहों में से ये एक है। वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका और ये जितने, उनके भेष बना के लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं उनके साथ। और मेरा बेटा ये कैरेक्टर जो हैं, सुपरमैन और बैटमैन और स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका और ये सब का काफ़ी फ़ैन है। तो मैं जब अभी अगस्त में न्यूयॉर्क गया था तो मैंने वहाँ से वीडियो कॉल करके इन लोगों से बात करवाई थी अपने बेटे की। एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन का इलाका है, इसका इन्होंने ये हाल किया हुआ है। ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये IMF का ऑफिस है। अब आप देखें, IMF के ऑफिस के सामने इफ्तारी की वो कर दी है। अब आपको मैं ले जाऊं ज़रा पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये एक चैरिटी वर्कर के वो है फाउंडेशन, ये सड़क पे फुटपाथ पे इफ्तारी नहीं कर रहे, ये गार्डन में इफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं सबके लिए। पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने कहा परमिशन कहाँ है तुम्हारे पास? अफ्तारी इंशाल्लाह यहीं पे होगी या हवालात के करो। आपने कहा यहाँ पे ट्रैफिक परमिशन है कोई? भाई इसकी परमिशन कौन देता है? हाँ जी, लो जी, आपने लोगों को खाना खिलाना है, अफ्तारी करानी है तो भाई परमिशन लो। परमिशन लेनी, ये आपके सामने प्रूफ है। क्या नहीं, आप ये देखे धमकियां दे रहे हैं, आपको भी बता देंगे तो दे धमकियां, कोई नहीं। ये कौन? ये इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब है। क्या नाम है इनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें कि आपको पता है कि हमारी कंप्लेन चल रही थी अफ्तारी की करीम मार्केट इशारे से। कोई ट्रैफिक वार्डन साहब आए हैं, जवेद साहब हैं, कोई ट्रैफिक इंचार्ज, वो कह रहे हैं जी आप लोग ट्रैफिक बंद कर दोगे, इधर हंगामा हो जाएगा, मसला क्रिएट हो जाएगा, लिहाजा आप यहाँ से अफ्तारी जो है ना। एक मिनट यहाँ वीडियो आप नहीं बात करते, एक मिनट सबर करें, वीडियो करना। आपने कहा यहाँ पे ट्रैफिक देख ले, आइए आपके सामने लाइव चल रही है, आप देख ले। यहाँ पे अच्छे काम के लिए अगर कोई बंदा काम करने लगता है, आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे रिमूव करो, तो ये कोई तरीका नहीं बनता। हम तो अफ्तारी करवा रहे हैं, परमिशन है कोई? भाई इसकी परमिशन कौन देता है? हाँ जी, लो जी, आपने लोगों को खाना खिलाना है, अफ्तारी करानी है तो भाई परमिशन लो। परमिशन लेनी है। ये भाई साहब कह रहे हैं आपसे क्या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं की हुई, ठीक है कोई आप देख लें, ये आपके सामने प्रूफ है। आप ये देखे धमकियां दे रहे हैं, आपको भी बता देंगे तो दे धमकियां, कोई नहीं। आपको परमिशन है किसी की? परमिशन इसकी परमिशन किसी की लेनी है? क्यों? आप इधर चौक में इकट्ठा कर देंगे, धमाका हो जाएगा, फिर तुम जिम्मेदार हो। ये धमाका नहीं हो रहा है, ये देखिए इनकी इज्जत कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल की हमने, हमने सामान उतारा, हमने कहा पार्किंग की, हम ट्रैफिक की मैं गारंटी देता हूँ यहाँ ट्रैफिक जो है वो नहीं जाम होगी। लोगों ने अफ्तारी करनी है। आप अपने सीनियर अब्बाला को फोन, मैं मेरा नंबर दे दें, मैं बात कर लेता हूँ सीनियर अब्बाला कौन है, उनसे कमिश्नर को करो ना कॉल। किसको ऑर्डर है? कमिश्नर को। मैं क्यों करूँ कमिश्नर को कॉल? तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते? कमिश्नर मुझे ऑर्डर देगा तो मैं कर लूंगा। चौक में कैसे लगवा दें आपका कैंप? कौन सा कैंप लगाया? अफ्तारी चल रही है, नहीं करनी, साइड पे करवा ले। साइड पे कहाँ पे करा ले? पीछे करवा ले। पीछे तो किसी ने अफ्तारी करनी नहीं आना, मेन चौक है, चौक में नहीं करवा सकते आप अपने सीनियर को कॉल कर रहे हैं, कर ले कॉल। इधर हमने अफ्तारी करवानी है, पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम करो तो ये सिला मिलता है। अफ्तारी इंशाल्लाह यहीं पे होगी या हवालात के करो। मतलब परमिशन के बगैर आप इफ्तारी गार्डन में भी नहीं कर सकते, सड़क और फुटपाथ तो दूर की बात। और यहाँ मजे लगे हुए हैं अमेरिका में, इंडिया में, इंग्लैंड में जाए आप, अभी पूरी पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं दोनों तरफ से डंडे लगा के, पूरी सड़क, और जमीन पे कपड़ा बिछा के पूरी उम्मा बैठी हुई है। ये तो इस्लाम ने भी इजाजत नहीं दी कि आप किसी को तकलीफ दे के
ये काम करें। अजीज दोस्तों, एक और चीज़ होती है एतकाफ़। एतकाफ़ है ना, रमज़ान के आखिरी 10 दिन आप मस्जिद में बंद होकर बैठ जाएं, आप बाहर नहीं निकल सकते। मस्जिद में आपने सिर्फ इबादत करनी है, खुतबे सुनने हैं, मौलवियों की तकरीरें सुननी है। अगर बाकी एतकाफ़ करने वालों के साथ आप बातचीत भी करते हैं तो वो इस्लाम और इबादत के हवाले से ही बात कर सकते हैं। मैंने भी एतकाफ़ किया था 1989 में, 87 में, सॉरी, या 88 में। तो यही होता है। और मैंने वहाँ पे देखा था गप्पे मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आजकल तो मोबाइल का दौर है, गेम खेलते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, खाली सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए एतकाफ़ किया जाता है कि देखो मैं एतकाफ़ में। क्योंकि पाकिस्तान जैसे घटिया देशों में एक इज्जतदार का ठप्पा लगाना है ना, तो आपने दाढ़ी, टोपी, ऊंची शलवार, मतलब एक आमिर लियाकत का नाम आपने सुना ही है, मर गया अब तो मैं जब 2002 में ये मिनिस्टर बना था, इसको मुशर्रफ ने मिनिस्टर बनाया था, तो अपनी फैमिली में बैठा हुआ था, मतलब मेरी मौसियाँ और मेरे कज़न्स, और कराची गया हुआ था तो मैं बैठा था, तो आमिर लियाकत का जिक्र निकला, तो उसकी तारीफ़ें कर रही थी मेरी मौसियाँ और सब। और मैंने कहा हरामी है, मैं जानता हूँ, मेरा कॉलीग है, हरामी है, किसी लड़की को नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता, हर चीज़ करता है ये। बोले तो इसके चेहरे पे नूर देखा है, अब दाढ़ी है ना, नूर है, मेकअप करके आता है, ज़ाहिर है टीवी पे प्रोग्राम करता था तो मेकअप करके आता था, दाढ़ी है, पगड़ी है, आप एतकाफ़ कर रहे हो, आप रोज़े रख रहे हो। रोज़े नहीं रखते, चुप चुप के पानी वगैरह पी लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, दुनिया को कहेंगे हमने रोज़ा रखा है। ढकोसला है सारा। कहने का मतलब ये है कि एतकाफ़ इंग्लैंड की मस्जिदों में भी होता है, इंडिया की मस्जिदों में भी होता है, अमेरिका की मस्जिदों में भी होता है। लेकिन सऊदी अरब ने एतकाफ़ के लिए आईडी कार्ड जमा करा के रजिस्ट्रेशन कराने का कहा है इस साल। बोला बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर अपना आईडी कार्ड, अपना पूरा आइडेंटिटी वगैरह दिखा के आप रजिस्ट्रेशन करा के आप एतकाफ़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की, ये इनका फॉर्म है। फॉर्म को भर के आईडी कार्ड की कॉपी लगा के पुलिस से अटेस्ट करा के जमा कराना, इसके बाद आप एतकाफ़ कर सकते हैं, और 5,000 रुपया फीस भी। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में ये चल रहा था, तो कराची के लड़कों ने भी लगाने शुरू कर दिए फॉर्म। बोला हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, फैसल मस्जिद तो इतनी बड़ी मस्जिद है, ये है वो है, हमारे मोहल्ले की मस्जिद 2,500 रुपया ले रही है फीस। और उन्होंने भी कहा कि हर मस्जिद का ऑर्डर है कि बगैर फॉर्म भरे, पुलिस से अटेस्ट कराए आप एतकाफ़ नहीं कर सकते। तो फ़र्क की बात करें ना, तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज सऊदी अरब, पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक किंगडम में आप एतकाफ़ के लिए अपनी आईडी कार्ड जमा कराएंगे, पुलिस से वेरिफिकेशन करा के फिर आप बैठ सकते हैं फीस भर के। इंडिया में मज़े लगे हुए, मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री है इंडिया, मज़े लगे हुए हैं, जिसको मर्जी आई एतकाफ़ में बैठ जाए, चोर डाकू, चोर लुटेरे सारे बैठ जाएं, रेपिस्ट, क्रिमिनल्स इंग्लैंड में मस्जिदों में बैठ जाएं, फ्रांस में, अमेरिका में, कनाडा में, मुस्लिम माइनॉरिटी में ये मज़े लगे हुए हैं इनके। वो चीज़ें जो ये अपने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में नहीं हासिल कर सकते, वो इनको मज़े इधर लगे हुए हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम इस मुल्क में इस्लामिक शरिया निज़ाम लाना चाहते हैं। मतलब मैं अभी मुझे किसी ने भेजा है, ये फ्रांस में एक रिसर्च हुई है और उसमें 49% मुसलमान हैं ना जो फ्रांस के, वो कहते हैं कि कैथोलिक को लोगों को इस्लाम कन्वर्ट हो जाना चाहिए। 36% कहते हैं कि जितने चर्च हैं उनको ख़त्म करके मस्जिद बनाओ। फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 8% मुसलमान हैं।
25% मुसलमान है ना फ्रांस के, वो कहते हैं फ्रांस का नाम फ्रांस नहीं होना चाहिए, चेंज करो। 70% पॉपुलेशन ऑफ प्रिजन है ना, वो मुसलमान है फ्रांस में। फ्रांस में जेलों में लोग जितने हैं उसमें 70% मुसलमान हैं, 17% यहूदियों से नफरत करते हैं, 39% यहूदियों के खिलाफ बात करते हैं। ये इनके मज़े लगे हुए हैं, जहाँ पे ये माइनॉरिटी में वहाँ पे इनके अय्याशियाँ हैं। ये इंग्लैंड का आइकॉनिक पार्लियामेंट स्क्वायर, मैन सेंट्रल लंदन, जहाँ से पूरी दुनिया पे इन्होंने हुकूमत की है, वहाँ का हाल देख लें आप। इंग्लैंड के जितने मेजर सिटी हैं वो वाइट माइनॉरिटीज में आ गए हैं अब उसमें। तो ये फर्क है मुस्लिम मेजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं मेरे कागज़ नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि मेरे कागज़ गुजरात के दंगों में जल गए थे। फिर जब बिग बॉस में सलमान खान ने लॉन्ड्री खोली हुई है ना, पिछले साल साजिद खान को लाया था, रेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या साजिद खान पे इल्ज़ाम आते मी टू के हवाले से, उसको अपनी फिल्म छोड़नी पड़ी थी। अब वो बैठा हुआ था तो सलमान खान ने तो ये सारे काम किए हुए कि मेरे जैसे जितने भी दागी हैं, जितने भी लोग हैं घटिया काम करने वाले, उनको मैं लॉन्ड्री बनाई हुई है बिग बॉस। साजिद खान को लाया, इस साल इसको लेके आया, तो कागज़ दिखाए। जब आप बिग बॉस के साथ, मुझे याद है कि इस साल बिग बॉस में, मैं देखता नहीं हूँ ये प्रोग्राम, लेकिन मैं सोशल मीडिया सर्फिंग तो करता हूँ, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पता नहीं कौन था जो रो रहा था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ बिग बॉस। तो सलमान खान ने कहा था कि 2 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, तुमने एग्रीमेंट साइन किया है। तो एग्रीमेंट साइन करते वक्त कागज़ दिखाए होंगे ना इस मुनव्वर फारूकी ने भी। इनको अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए जब जाते हैं ये, इंग्लैंड का और अमेरिका का, तो ये अपनी 7 पुश्तों के भी कागज़ दिखा देते हैं, लेकिन बदमाशी करेंगे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। वो फिर सेलिब्रिटी बने फिरते हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्रीज़ में इनका हाल होता है। अपीजमेंट का ये हाल होता है कि ये रमज़ान में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, या इन्होंने कहा कि मैं आंध्रा के या तेलंगाना के रेडी, इन्होंने कहा कि मैं पहली रमज़ान को मैं इफ्तारी रखूँगा। इन्होंने पूरे इतनी बड़ी इफ्तारी रखी मुसलमानों की, मोस्ट वेलकम। अमेरिका का सदर भी रखता है, ऋषि सुनक भी रखता है, रखें। आपको टोपी पहनने की क्या ज़रूरत है? आपने कभी देखा है कि बाइडन ने, ओबामा ने, इवन ओबामा तो मुसलमान भी है, ट्रंप ने जब ये वाइट हाउस में इफ्तारी रखते हैं रमज़ान में एक दिन, तो कभी आपने देखा है कि ओबामा ने, बाइडन ने टोपी पहनी हो, या ऋषि सुनक ने या बोरिस जॉनसन ने टोपी पहनी हो? आपको टोपी पहनने की क्या ज़रूरत है? आपको खजूर खाने की क्या ज़रूरत है? भारत में ये बड़ा मसला है कि राहुल गांधी होगा तो टोपी पहन लेगा फौरन, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तो पूरे मुसलमानों के गेटअप में आ जाते हैं। ये मुस्लिम माइनॉरिटी में अपीजमेंटें भी इनको मिलती हैं और ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ मुतालबे करते रहते हैं, नाजायज़ डिमांड्स होती हैं इनकी। लेकिन जहाँ ये मुस्लिम माइनॉरिटी में और जहाँ ये मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे, वहाँ पे ये हाल है इनका। मतलब 1288 मंदिर थे पाकिस्तान में 47 से पहले, 521 गुरुद्वारे थे, अब सिर्फ 31 रह गए हैं। गुरुद्वारे और मंदिर मिला के 31 फंक्शनल हैं। 1778 टेक ओवर बाय मुस्लिम्स। अजीज दोस्तों, जहां माइनॉरिटी में हैं वहां पे अपने राइट्स से 10 गुना ज़्यादा राइट्स लेते हैं, दनाते हुए फिरते हैं सड़कों पे, नमाजें पढ़ेंगे ये वो। और जहाँ मेजॉरिटी में वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का सफाया कर देते हैं, माइनॉरिटीज़ को कोई राइट्स ही नहीं है। अब ये देखें ना, स्मृति ईरानी अभी मदीना गई थी, उस पर हंगामा मचा तो मचा। ये जो अगली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ आधे पौने मिनट की,
ये शम्सुल आरफीन है, कराची का एक पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट है। आप एतराज कर रहे हैं ना, ठीक है, आपकी जबान तो देखें। एक गनीज नापाक औरत, गाय का मूत्र पीने वाली औरत गई कैसे मदीना में, इसको रोका क्यों नहीं किया? इसकी जबान और इसके चेहरे पे नफरत देखें आप। ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री का हाल है। इतनी नफरत आप माइनॉरिटी से करते हैं, लेकिन जहां पे आप माइनॉरिटी हैं वहां पे इस्लामोफोबिया का झंडा लेके आप चलते हैं। ये शम्सुल आरफीन एक घटिया आदमी, कराची का कोई जर्नलिस्ट जर्नलिज्म कर ही नहीं सकता जब तक उसकी मां आर्मी वालों के साथ ना सोए। ये आर्मी की नाजायज औलाद। गनीज का मतलब होता है गंदे से भी गंदा। नापाक का मतलब होता है जो पाक नहीं, और तू बड़ा पाक है। ये माइनॉरिटीज के लिए, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इनके लिए इनका रवैया होता है जब ये रूल कर रहे होते हैं अपने मुल्क में, और जब ये माइनॉरिटी में होते हैं तो दंदनाते हुए फिरते हैं, सड़कों पे अफ्तारियां करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। अजीज दोस्तों, इतना कुछ है मेरे पास इस टॉपिक पे कि मैं आपको मतलब 4 घंटे भी इस पे बोलूं। ये चाइना में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और जो मस्जिदें बची हुई हैं उस पे भी मीनार और गुंबद, जो मस्जिद की निशानी होती है, उसको चाइनीज स्टाइल में वो ट्रायंगल वाले बनाए जा रहे हैं। मस्जिद की शक्ल तक बदल रहे हैं, कुरान नया लिख रहे हैं, मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंपों में आदमियों को बंद रखा है, उनकी औरतों के साथ चाइनीज लोग, फौजी वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाके सोते हैं, सुअर खिलाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी है, रोज़ा रखने पे पाबंदी है। इस सब के बावजूद ये हरामी साले हिपोक्रेट्स एक लफ्ज़ चाइना के खिलाफ नहीं बोलते। कोई एक इस्लामिक देश नहीं बोलता। इवन फ़लस्तीन का सदर अभी किया तो बोला हाँ वो चाइना अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, तो फिर वो इजराइल भी सही कर रहा है मेरा ख्याल है, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए तुम जैसे दहशतगर्दों को मार रहा है, जबकि चाइना को क्या सिक्योरिटी का खतरा है? कौन सा आज तक उगर ने किसी बम धमाका तो छोड़े, कोई टेररिज्म तो छोड़े, किसी को गोली भी मारी हो, किसी को एक छुरी भी मारी हो, लेकिन वो चाइना सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। तो ये है हिपोक्रेट मुसलमान, जहाँ माइनॉरिटी में रहते हैं और जहाँ मेजॉरिटी में रहते हैं। कंपैरिजन मेरे पास बहुत कुछ है, मटेरियल मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।